लोग स्टार्ट कर रहे हैं अब चारकोलिथिक एज। इसके पहले प्रीवियस वीडियो में हमने न्यूलिथिक एज फिनिश कर दिया है। आगे बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे हम लोग हड़प्पा की तरफ भी बढ़ेंगे। ये थोड़ा सा नोट्स में आपको ये लाइन वगैरह पूरा रफ टाइप का दिख रहा होगा। एक्चुअली मैंने ये वीडियो पहले एक बार और रिकॉर्ड किया, बट ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो मुझे फिर से करना पड़ रहा है। तो समझ क्लियर दिख रहा होगा, समझ में आ जाएगा। हम बताएंगे एक लाइन तो समझ में आ ही जाएगा, पर थोड़ा सा रफ वर्क होगा और हमको मुझे फिर से लिखना पड़ता है। चारकोलिथिक एज कब स्टार्ट हुआ? ये 4th मिलेनियम बीसी से लेकर 2nd मिलेनियम बीसी के बीच में चला था। अभी 4th मिलेनियम और 2nd मिलेनियम क्या होता है? सेंचुरी क्या बताए थे? सेंचुरी का मतलब होता था जैसे कि 3rd सेंचुरी बोलेंगे तो हो गया 200, मतलब 201 से लेकर 300 तक, मतलब 200 से 300 के बीच का रहता था। तो मतलब वो शताब्दी 100 वर्ष को बोलते हैं। और मिलेनियम का मतलब होता है हर 1000 वर्ष में बोला जाता है। तो 4th मिलेनियम का मतलब हुआ, सिर्फ 4th मिलेनियम बोलते तो इसका मतलब हो जाता 3001 से लेकर 4000 तक। बट यहाँ पे बीसी लगा है तो हम लोग पीछे जाएंगे तो 4000 से 3001 इस दोनों के बीच में स्टार्ट हुआ और 2000 से 1001 के बीच में खत्म हुआ। 2nd मिलेनियम में खत्म हुआ। ये था चारकोलिथिक। आई थिंक समझ में आ गया होगा। एंड अब इसके बारे में डिटेल वाइज देखते हैं। चारकोलिथिक एज में क्या हुआ? इस फर्स्ट टाइम जो है कॉपर 6000 ईयर एगो मिला था। इससे भी पहले 6000 साल पहले नहीं सॉरी, ये बीसी लिखा हुआ है तो इसी के आसपास, इसी एज में 6000 ईयर एगो कॉपर मिला। एंड चारकोस का मतलब होता है कॉपर और लिथोस का मतलब होता है स्टोन। तो इसको कॉपर स्टोन एज भी बोला जाता है। ऐसा क्यों? अब कॉपर तो समझ में आता है कि कॉपर का यूज होने लगा था उस टाइम, फिर स्टोन को क्यों यूज में अभी भी रखा है ये लोग? तो कॉपर से समझ में आया ये लोगों को कि कॉपर एक धीरे धीरे यूज करते करते एक्सपीरियंस हुआ कि वो एक सॉफ्ट मेटल है। उससे हम लोग हार्ड ऐसा कुछ काम नहीं कर सकते, स्ट्रेंथ वाला काम नहीं कर सकते हम। कहाँ जैसे किसी को तोड़ना फोड़ना, तो उसमें वो मेटल टूट जाएगा कॉपर। इसीलिए अभी भी स्टोन का यूज हो रहा था भारी, मतलब स्ट्रेंथ वाला काम के लिए। इसीलिए आप लोगों को फोटोज वगैरह में दिखता होगा कि हथौड़े पे कभी भी कोई मेटल नहीं, स्टोन ही बांध के लोग यूज करता था, क्योंकि हथौड़े से स्ट्रेंथ वाला काम करता है। तो कॉपर और स्टोन दोनों का यूज इस एज में हुआ है, इसीलिए इसका नाम चारकोलिथिक पड़ा है। चारको का मतलब कॉपर, लिथोस का मतलब स्टोन, मतलब इसको कॉपर स्टोन एज बोलते हैं, इसलिए इसका नाम चारकोलिथिक पड़ा। ये जो है ओवरलैप किया, मतलब देखिए ये कोई सेम प्रीवियस वीडियो जैसा न्यूलिथिक में बताया था ना कि ये ना ही एक स्पेसिफिक टाइम में स्टार्ट हुआ और ना ही एक स्पेसिफिक टाइम में खत्म हुआ। ये ओवरलैप किया। ओवरलैप मतलब देखिए न्यूलिथिक हड़प्पा और पोस्ट हड़प्पा को ओवरलैप किया। मतलब यदि बोलें कि यहाँ से यहाँ तक न्यूलिथिक एज चला, फिर यहाँ से यहाँ तक हड़प्पा एज चला। पोस्ट हड़प्पा का मतलब होता है हड़प्पा 2 भाग में डिवाइडेड है। लास्ट वाला जो पार्ट हड़प्पा का जो रहता है एंड फेज, उसको पोस्ट हड़प्पन बोलते हैं। तो ये पोस्ट हड़प्पा तक चला। तो ये जो चारकोलिथिक है ये यहाँ से स्टार्ट होके पूरे में, इस पूरे एज को चारकोलिथिक बोलेंगे। मतलब चारकोलिथिक यहीं स्टार्ट हो गया और इसमें भी चला, इसमें भी चला, इसमें भी चला। मीन्स कहने का मतलब स्टोन और कॉपर का यूज इस एज में भी हुआ है, इस एज में भी हुआ है, इस एज में भी हुआ है। ठीक, तो चारकोलिथिक क्या किया? ओवरलैप कर गया, इन तीनों एज को ओवरलैप किया, तीनों के साथ था। ऐसा नहीं है कि चारकोलिथिक खत्म हो गया फिर न्यूलिथिक, ऐसा नहीं, इसको ओवरलैप किया था। अब चारकोलिथिक के टाइम में टेक्नोलॉजी के बारे में बात करें। अच्छा, यहाँ पे कुछ छोटा ट्रांजिशनल टुवर्ड्स ब्रॉन्ज एंड चारकोलिथिक एज को जो ना वो ब्रॉन्ज से आयरन एज की तरफ ट्रांजिशनल फेज बोला जाता है। इसका मतलब कि कॉपर का यूज चारकोलिथिक में हुआ था, उसके बाद ब्रॉन्ज और आयरन का यूज स्टार्ट होने लगा, तब के बीच ये खत्म होता है। ट्रांजिशनल फेज मतलब कॉपर का यूज हुआ, फिर ब्रॉन्ज का होगा, फिर आयरन का होगा। टेक्नोलॉजी किस तरह का था उस टाइम? टेक्नोलॉजी ये 3 चीज के बारे में देखते हैं हम लोग। एक स्मेल्टिंग, एक बर्न्ड ब्रिक्स और उस टाइम के छत। टेक्नोलॉजी कैसे विकसित हो? स्मेल्टिंग मतलब गलाना। कॉपर का ये लोग कैसे यूज कर रहा था? देखिए कॉपर ओर्स जो होता है, तांबे का जो अयस्क होता है,
मीन्स जब हम लोग खदान से निकालते हैं तो सिर्फ प्रॉपर कॉपर नहीं निकलता है, वो पूरा एक मिश्रण होता है मेटल का, मिट्टी मिक्स हुआ रहता है, उसको बोलते हैं तांबे का अयस्क। उसको गर्म करता है, फिर इसको उसमें से मेटल को अलग करता है। फिर एक ढांचे में, जैसे कि हमको कोई चीज का शेप देना होगा, मान लीजिए कुल्हाड़ी का शेप देना होगा, तो कुल्हाड़ी का एक ढांचा रहता था, उस ढांचे में रख दिया, उस मेटल को रख दिया, उसको फिर से हीट किया ताकि वो अपना शेप ले ले, और फिर हैमरिंग, रीहीटिंग प्लस हैमरिंग। रीहीटिंग मतलब फिर से गर्म करना, और हैमरिंग मतलब हथौड़े से पीटना। ये दोनों प्रोसेस से फिर उसको अपना शेप दे दिया, उसको बोलते हैं एनीलिंग। ये पूरे प्रोसेस को बोलते हैं एनीलिंग। एनीलिंग के थ्रू उसको अपना शेप दे दिया। तो कह सकते हैं ये चारकोलिथिक फेज में पहला स्टेप था इन लोगों का मेटलर्जी की तरफ। मेटलर्जी मतलब मेटल के तरफ जो होता है ना, मेटल को अपने टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल करने लगा, उसको मेटलर्जी बोलेंगे। इसका हिंदी धातु कर्मांक बोलते हैं इसको। मतलब मेटलर्जी मतलब मेटल के तरफ अपना एक होता है ना यूज करने का एकदम टेक्नोलॉजी, ये लोगों का पहला स्टेप यही था। स्मेल्टिंग समझ में आया? बर्न्ट ब्रिक्स, बर्न्ट ब्रिक्स मतलब पकी हुई ईंट। अभी तक उसमें इस एज में पका हुआ ईंट का स्रोत नहीं मिला, नहीं मिला है, लेकिन मतलब ये कहना गलत होगा कि नहीं मिला, मिला है लेकिन बहुत कम मात्रा में मिला है। उससे ये साबित होता है कि ये लोग एक्सपेरिमेंट तो कर रहा था, एक्सपेरिमेंट किया, पर पूरी तरह से उपलब्ध ही नहीं। एक्सपेरिमेंट चल रहा था, पकी हुई ये लोग ट्राई कर रहा था, लेकिन पूरी तरह से उपलब्धि नहीं पाया था। तो यदि नहीं पाया तो दीवार किस चीज के बने होते थे उस टाइम? दीवार बने होते थे मिट्टी से या फिर धूप से, मतलब धूप से सूखी हुई ईंट का शेप देना ये लोग आ गया था, पकाना नहीं जाता था, उसको धूप में डायरेक्ट सुखा के डायरेक्ट यूज कर रहा था ये लोग, पकाया नहीं था। धूप से सूखी ईंट का, और लकड़ी और मिट्टी। जैसे अभी के टाइम में हम लोग रॉड डालते हैं और फिर उसमें सीमेंट भर के और ढलान वगैरह ऐसे करते हैं, तो उस टाइम क्या करता था, लकड़ी का ढांचा बना के उसमें मिट्टी भर के ऐसे दीवार तैयार करता था। ऐसे ये हुआ बर्न ब्रिक्स का टेक्नोलॉजी लोगों का। अब रूफ, छत कैसा? थैच्ड रूफ, फूस, मतलब नारा पुलाव वगैरह जो होता है ना, उसका एक ऐसे शेप का फूस वगैरह का झोपड़ी बनाता था लोग। वो आसान होता था, यदि खराब हुआ, उड़ गया, खत्म, बर्बाद हो गया, तो उसको रिप्लेस करने में और मॉडिफाई करने में आसानी होता था। तो थैच्ड फूस। अब पूरा का पूरा बस्ती जो है गांव की तरह बस्ती था इन लोगों का, कोई भी शहर की इमारतें, शहरीकरण जैसा ऐसा कुछ नहीं था। यह था इन लोगों का टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट देखते हैं चारकोलिथिक का संस्कृति। अलग अलग जगह पे अलग अलग संस्कृति और जगह जगह की विविधताएं, मतलब पूरे इंडिया में कहा अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह का संस्कृति मिलेगा, और अलग अलग संस्कृति में अलग अलग विविधताएं, डिफरेंसेस मिलेंगे। विविधताएं मतलब डिफरेंसेस। जैसे इंडिया में क्या देखते हैं, राजस्थान बोला जाता है हमारा इंडिया एक डाइवर्स कंट्री, डाइवर्सिटी कंट्री, डाइवर्सिटी। तो डाइवर्सिटी मतलब क्या, डाइवर्स मतलब क्या? जैसे कि आपको इंडिया के हर एक स्टेट में अलग अलग तरह के कल्चर के लोग मिलेंगे, अलग अलग संस्कृति के लोग मिलेंगे। जैसे राजस्थान में अलग, बिहार में अलग, झारखंड में अलग, तो हर जगह में अलग अलग अपना एक संस्कृति है, तो उसको बोलते हैं अलग अलग विविधताएं हैं, डिफरेंसेस हैं। तो इधर आपको, इधर इस साइड में आपको क्षेत्र लिखे हुए हैं, मतलब किस क्षेत्र में किस तरह की संस्कृति और उसके किस तरह के फीचर्स, किस तरह के गुण, वो इधर लिखे हुए हैं। जौरविक कल्चर, जौरविक कल्चर महाराष्ट्र में है। वहां पे क्या मिला हमें? फोर्टिफाइड सेटलमेंट। फोर्टिफाइड सेटलमेंट मतलब इमेजिन कीजिए एक बस्ती हो, उस बस्ती के चारों तरफ ईंट की मतलब दीवार बड़े बड़े लंबे खड़े कर दिए जाए। क्यों? सुरक्षा के लिए। पूरे बस्ती के चारों तरफ किलाबंदी एकदम पूरा घेर दिया जाए दीवार से, उसको बोलते हैं किलाबंदी, फोर्टिफाइड सेटलमेंट। ये बहुत रेयर मिले हैं इस एज में, लेकिन मिले हैं। फिर तांबे का भंडार एकदम कहाँ पे मिला है? महाराष्ट्र का धैमाबाद एक जगह है महाराष्ट्र में, वहां पे मिला है तांबे का भंडार। और महाराष्ट्र में इनाम गांव एक जगह है, वहां पे वाटर मैनेजमेंट, बहुत अच्छे से वाटर का मैनेजमेंट मिला है। मीन्स डैम्स वगैरह मिले हैं, डैम से कनाल बना के खेतों की तरफ पानी बहुत अच्छे से पार किया गया हो, एकदम कनाल बना के, मतलब सिंचाई अच्छे, बहुत ही टेक्नोलॉजिकल तरीके से, डेवलप्ड तरीके से किया। एडवांस फूड सिक्योरिटी। हाँ आज इनाम गांव तक है, कैमरा सडनली ऑफ हो गया। इनाम गांव वाटर मैनेजमेंट, इनाम गांव में वाटर मैनेजमेंट बहुत अच्छे से मिला है। आहार बनास कल्चर जो है राजस्थान में है, वहाँ पे मिक्स्ड फार्मिंग देखने को मिला है। मिक्स्ड फार्मिंग मतलब ऐसा नहीं कि दो फसल एक साथ,
मिक्स फार्मिंग का मतलब होता है पशुपालन और खेती एक साथ करने लगना। मतलब उसी जमीन पे खेती कर रहे हैं और उसी जमीन पे पशुपालन भी कर रहे हैं। जैसे यदि वहाँ के चारा, यदि ये पशु का जो गोबर वगैरह होता है उससे उस जमीन को उपजाऊ बना दिए, और जो वेस्ट मटेरियल निकला खेती से उसको पशु का चारा बना दिए। और यदि फसल खराब हो गया तो टेंशन लेने वाली बात नहीं, क्योंकि सिर्फ खेती पर ही डिपेंडेंट नहीं है। पशु एनिमल से जो भी इन लोगों को फायदा होगा, जैसे कि मिल्क वगैरह और अदर चीज, तो उससे फिर अपना चला लेंगे। मीन्स एक चीज पर डिपेंडेंट नहीं है, जो कि अभी भी देखने को मिलता है। हर एक किसान अब पशुपालन जरूर करता है। तो अब ये देखने को मिलने लगा कि खेती और पशुपालन दोनों साथ करने, उसको बोलते हैं मिक्स फार्मिंग, देखने को मिला। कॉपर का जो भंडार है उसके नजदीक में ये एरिया था, इस वजह से यहाँ पे हम लोग को हाई मेटलर्जी फोकस मिला। हाई मेटलर्जी फोकस मतलब ये लोग देखा गया कि बहुत ज्यादा तांबे कॉपर का जो है बहुत सारा औजार यहाँ पे मिला है, टूल्स। इससे क्या पता चलता है कि ये लोग मेटलर्जी पे ज्यादा फोकस था। ये जो प्रोसेस था जिसमें कि मेटल पे ध्यान देना ज्यादा, औजार वगैरह पे, ये एरिया में लोग ज्यादा ध्यान दे रहे थे। गंगा यमुना दोआब, दोआब का मतलब गंगा और यमुना से जब दो नदियां निकलती हैं तो बीच के एरिया में नई मिट्टी लाके, नई मिट्टियों का जो जमीन होता है उसको बोलते हैं दोआब। तो इस एरिया में ऑकरे कलर्ड पॉटरी, मतलब ओसीपी याद रखना है। ओसीपी मतलब ऑकरे कलर्ड पॉटरी, ये इस तरह के पॉटरी मिले। इसका मतलब सिर्फ मिट्टी के बर्तन नहीं, एकदम अच्छे से डिजाइन किए हुए गैरू रंग के मिट्टी के बर्तन। एक मिट्टी आता था, वो ऐसे पाउडर टाइप का कलरफुल रहता था, उसको पेस्ट बना के मिट्टी के बर्तन के ऊपर लेप टाइप का लगाया जाता, मतलब कलरफुल। उसको ऐसे घिसने पर हाथ में आ जाता था, डिजाइन किया हुआ एकदम। इस तरह का जो पॉटरी है वो गंगा यमुना दोआब में मिले हैं, याद रखना है। और सीपी कहाँ मिले हैं? गंगा यमुना दोआब में। बाकी बिहार में भी चारकोलिथिक साइट्स यहाँ भी मिले हैं बहुत सारे। यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक नहीं था, चारकोलिथिक, बहुत सारा चारकोलिथिक साइट्स बिहार में भी मिले हैं। आई थिंक इस टॉपिक में कुछ समझने वगैरह में दिक्कत हुआ हो तो इन्फॉर्म कीजिएगा, बिकॉज थोड़ा दिक्कत हुआ है इस वीडियो को बनाने में। बाकी एक ही चीज़ बार बार रिपीट करने में हो सकता है कि ऐसा कोई चीज़ अच्छे से नहीं समझा पाया हो। बाकी आई ट्राई माई बेस्ट। तो नेक्स्ट देखते हैं, चारकोलिथिक खत्म नहीं हुआ। अब हम लोग देखते हैं वहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन कैसे थी, आर्थिक व्यवस्था है। हम लोग एग्रीकल्चर देखेंगे, पॉटरी और ट्रेड देखेंगे। ट्रेड मीन्स व्यापार। एग्रीकल्चर में क्या उन्नति आई थी, वहाँ पे लोग खुदाई की लकड़ी से प्लॉफिंग वगैरह, मतलब जुताई वगैरह कर रहे थे। सीकल्स, हंसुआ जो होता है जिससे कटाई करते हैं। स्लैश एंड बर्न, स्लैश एंड बर्न मतलब किसी भी स्पेसिफिक जगह का जंगल जहाँ पे बहुत ज़्यादा पत्ते वगैरह जमा हो किसी ज़मीन पे, उस पूरे एरिया को जला देते थे और कुछ दिन के लिए ऐसे छोड़ दिया जाता था। इनसे इन लोगों का मानना था कि वहाँ की उपजाऊ बढ़ जाती है और फिर वहाँ पे खेती करते थे। वो जमीन जब खाली हो जाता था तब ये होता था स्लैश एंड बर्न। उन्नत सिंचाई, इरिगेशन देखे थे इनाम गाँव में, जो कि बहुत ही डेवलप्ड तरीके से किया जा रहा था। पशुपालन, जिसमें कि काउज, बफालो, गॉड्स, सीप्स, पीक्स, ये सब का पशुपालन हो रहा था। एग्रीकल्चर में ये डेवलपमेंट था। पॉटरी में दो तरह के पॉटरी होते थे, याद रखना है। ब्लैक एंड रेड वेयर, जिसको BRW बोलते हैं। इसमें ये कैसा रहता था, अंदर से लाल और बाहर से काला रहता था। और OCP, जिसके बारे में पहले बता चुके हैं। तो ये दो तरह का पॉटरी होता था। ये सिर्फ पॉटरी नहीं, ये सोशल आइडेंटिटी था, पहचान था। जैसे कि एक स्पेसिफिक एरिया के लोगों के पास इस तरह का पॉटरी मिलता था और अदर, जैसे कि मान के चलिए हमारे एरिया में बिहार में मिले इस तरह का पॉटरी, झारखंड में मिले इस तरह का पॉटरी, तो हम लोग बोल सकते हैं ना ये तो वहाँ की पॉटरी। जैसे अभी बोलते हैं ना, एक होता है बनारस का पेड़ा, मतलब एक खाना होता है ना जिसको हम लोग आइडेंटिटी, जैसे पहचान की तरफ भी बोलते हैं कि बनारस का है। इस तरह पॉटरी, पॉटरी के साथ भी अब सोशल आइडेंटिटी बन चुकी थी। एंड ट्रेड, जो व्यापार, व्यापार कैसे हो रहे थे, दूर दूर तक व्यापार शुरू हो गया था। ऐसा मतलब ये बता चुके दूर दूर तक व्यापार शुरू हो गया था। इसका सबूत क्या मिला कि हम लोग को पहले भी बोले थे कि खदान से बहुत दूर दूर के तक एरिया में औजार मिले हैं, जिससे पता चलता है कि व्यापार हो रहा था। कॉपर टूल्स मिले खदानों से दूर, इससे पता चलता है कॉपर टूल जो है खदानों से बहुत दूर दूर तक मिले। तो उतना दूर क्यों ले जाया जाएगा, व्यापार करने के लिए ऑब्वियसली। और किस चीज का व्यापार हो रहा था, उसी कॉपर से मोती बनाए जा, मोती, कीमती पत्थर, बर्तन, इस तरह का सारी चीजों का व्यापार हो रहा था। अब देखिए, पहले बोले कि हुआ क्या, खेती से अब लोग सिर्फ ऊपर उठ चुके हैं। सिर्फ खेती नहीं, इतनी ज्यादा भारी मात्रा में खेती होने लगी है कि लोग स्टोर कर रहे हैं।
अब स्टोर करके उसको बेच रहे हैं। मीन्स मुद्रा मतलब पॉइंट्स तो नहीं आए हैं, लेकिन अनाज के बदले हम लोग को ये देंगे, तुम उसके बदले मुझे मटका दे दो, इस तरह का व्यापार अब शुरू हो चुका है। क्यों? अब इतनी भारी मात्रा में खेती होने लगी कि लोगों को खाने का टेंशन अब नहीं है। यदि एक स्पेसिफिक एरिया के लोग इतने ज़्यादा भारी मात्रा में खेती कर रहे हैं, अनाज उपजा रहे हैं, तो इकट्ठा कर रहे हैं, तो वो सारे तो अब कंज्यूम कर नहीं पाएंगे, तो वो क्या करेंगे, अब लोगों में बांटेंगे, बेचेंगे। तो जब लोग खरीद सकते हैं अनाज, तो खुद क्यों उपजाएंगे? तो वो अब खुद अलग चीज़ों पर ध्यान देने लगे। जैसे कि उससे क्या डेवलप हुआ, क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन, शिल्प विशेषज्ञ। मतलब क्राफ्ट मतलब सबके अलग अलग तरह का स्पेशलिटी आ गया काम करने का। कुछ लोग मटके, कुछ मोती, कुछ औजार, कुछ आभूषण, कुछ कीमती पत्थर, इस तरह का अलग अलग एरिया में लोग काम करने बट गए कि ये कुछ और काम करता है, वो कुछ और काम करता है। इससे क्या हुआ, सोशल डिफरेंस आ गया, सामाजिक अंतर आ गया। मीन्स अब ऐसा हो गया कि ये काम करता है, वो सब काम के आधार पर बट गया। अब इससे हुआ क्या कि सोशल हायरार्की बन गई। सोशल हायरार्की का हिंदी होता है सामाजिक पदानुक्रमक। हिंदी समझ में नहीं आएगा। सोशल हायरार्की का मतलब एक तरह से जो होता है ना सोशल डिवीजन, ये उच्च कोटि का, फिर निम्न कोटि का, ऐसे जो बाद में जाके सामाजिक धार्मिक तौर पर बन जाएगा। अभी ऐसा हो गया कि मान लीजिए किसी का खेती व्यापार इतना ज़्यादा बढ़िया से चल रहा है कि वो अब सोशल ऊपर ऊपर जैसे ना अपर कैटेगरी में आ गया, ऐसे सोशल हायरार्की टाइप का बन गया। ये सोशल हायरार्की का पता तब चलता है जब हम लोग गाँव मिला ये है कि किसी बस्ती में कहीं कहीं बड़े बड़े घर मिले हैं बस्ती के बीच में, तो किसी के घर छोटे, किसी के घर बड़े, ऐसा क्यों होने लगा? क्योंकि लोगों के व्यापार पे डिफरेंस आया। जिसका व्यापार सही चल रहा हो उसका कंडीशन ठीक हो गया, तो और जिसका लो चल रहा हो उसका कंडीशन बेकार होने की वजह से अब डिफरेंसेस आ गया। पहले सब एक समान था, लेकिन अब कामों के आधार पर लोग बंट गए हैं। अब यही चल के लोगों का नाम पड़ जाएगा आगे चल के कि इसका नाम, ये काम के आधार पर नाम बटेगा, और फिर बाद में यही धार्मिक आधार पर बन जाएगा। जैसे कि सिर्फ अभी बटा इसलिए सिर्फ काम के आधार पे, अब बाद में इसको बोला जाने लग जाएगा कि तुम्हारा काम छोटा, तुम्हारा काम बड़ा, ऐसा टाइप का होने लग जाता है। बट अभी सब अलग अलग है। रीजनल एंड ब्यूरियल्स मतलब अलग अलग क्षेत्र का कब्रिस्तान। ये इसको पढ़ना इसलिए जरूरी है कि इससे ना सोशल डिफ्रेंसिएशन पता चलता है। वो कैसे पता चलेगा आगे? रिलीजन, धर्म। इन लोगों का धर्म तब एक ही था, सिर्फ प्राकृतिक के प्रति धर्म, प्राकृतिक केंद्रित धर्म। ऐसा इसलिए पता चलता है कि तब हम लोग को बुल का मतलब बैल वगैरह का, बैल का मूर्ति मिला है, इमेजरी मिला है। एग्रीकल्चर के मतलब सारा का सारा जो धर्म इन लोगों का खेती के प्रति एकत्रित होता था। कृषि पूजा का एविडेंस मिला है, मदर गॉडेस में धरती माता का मूर्ति मिला है। इस तरह का मीन्स इन लोगों का रिलीजन धर्म बोला जाए तो हर तरह से एक तरफ खेती की तरफ केंद्रित था, एंड नेचर प्राकृतिक केंद्रित। एंड उर्न बोरियल्स मीन्स कब दो तरह का कब्रिस्तान मिला है, एक उर्न बोरियल्स एंड फ्रैक्शनल बोरियल्स। दोनों में डिफरेंसेस क्या है? पहले में मृतक, इसमें मृतक को बड़े से मिट्टी के बर्तन में डाल दिया जाता था और उसको जमीन के अंदर दफनाया जाता था। साथ में बर्तन, जेवर, औजार ये सब भी उस मिट्टी के बर्तन में डाल दिया जाता था। ये लगभग 1 मीटर चौड़ा होता था। इससे पता क्या चलता है कि लोग आफ्टर डेथ पे बिलीव करने लगे थे, मतलब डेथ के बाद भी लाइफ होता है, इस पे इन लोगों का बिलीव आ गया था। तब ना वो सारा जो आभूषण वगैरह, जो बर्तन, जेवर, औजार मिट्टी के बर्तन में डाल के दिया जाना, इसका मतलब क्या, ये इसका यूज ये अगले जन्म में करेगा, ऐसा टाइप का। और फ्रैक्शनल बोरियल्स का मतलब कुछ इसमें जो है एक साथ पूरे बॉडी को नहीं दफनाया जाता था, कुछ खोपड़ी को अलग और शरीर को अलग करके दफनाया जाता था, और भी अलग अलग दिशा में, या तो नॉर्थ साउथ में या फिर ईस्ट वेस्ट का दिशा में। ये दोनों डिफरेंसेस हो गए। अब सोशल, ये कब्रिस्तान को देख के पता चलता है कि लोगों के बीच सोशल स्टेटस आ गया, सामाजिक, इसका हिंदी हम नहीं लिखे हैं। स्टेटस मतलब खुद का स्टेटस जो था ना, हम लोग अपने जो बोले तुम क्या करते थे, खुद का एक स्टेटस बन गया। उसी तरह से इसमें पता चलता है कि सबका खुद का स्टेटस बन गया। इसका सबूत कैसे मिलता है? किसी कब्र में आभूषण, किसी में नहीं। किसी में आभूषण है किसी कब्र में और किसी में नहीं है। इससे क्या पता चलता है? मतलब रिच एंड पुअर टाइप का, पोवर्टी टाइप का डिफरेंसेस आने लगा है कि किसी के पास ज्यादा है, किसी के पास कम, इस तरह का। तो ये जो सोशल स्टेटस है अब इम्पोर्टेंट बन गया। तो इस पूरे में पता ये चलता है कि एक टाइम था जब लोग खाना बनाने नहीं जानता था, खाना बनाना सीखा। सिर्फ खाना, शिकार, जमा करना, खाना खत्म करना, सब इक्वल था, सब कुछ इक्वल था। लेकिन हुआ क्या, धीरे धीरे जब पता लोग का खेती वगैरह जब डेवलप हो गया, स्टोरेज में भंडारण की तरह एकदम खाना इकट्ठा होने लगा, तो क्या हुआ, लोगों के पास इनफ टाइम बचने लगा कि खेती के अलावा और कुछ करने का।
तो इन लोगों के पास दिमाग चला, क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन आ गया, सबका काम अलग अलग बंटने लगा। कोई खेती करके जमा कर रहा है, कोई पॉटरी करके, कोई जेवर वगैरह बना के, ऐसे करके जब डिफरेंसेस आया तो लोग व्यापार करने लगा। और यही व्यापार से सब में डिफ्रेंसिएशन आ गया कि किसी का स्टेटस कुछ, किसी का स्टेटस कुछ। अब बाद में यही लोग, अब इससे क्या हुआ कि लोग अपने आप में स्टेटस फील करने लगा कि मेरा स्टेटस है ये चीज़ बनाना, मेरा स्टेटस है ये चीज़ बनाना। अब बाद में जिसका ट्रेड ज़्यादा बढ़िया चलेगा वो ऊपर हो जाएगा, जिसका नहीं उसको नीचे हो जाएगा। लेकिन होना क्या चाहिए, सबके काम के आधार पे इक्वल माना जाना चाहिए। लेकिन बाद में यही चीज़ बंट जाएगा और सोशल डिफरेंसेस आ जाएगा। तो पूरा चालकोलिथिक खत्म होता है। इसमें हम लोग को इतना पता चल गया है कि कैसे अब कहाँ से कहाँ लोग आ चुके हैं, खेती कर रहे हैं, पोल्ट्री बना रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, बस्ती बन रहा है, और कैसे स्टेटस बन गया, सबका अलग अलग काम के आधार पर लोग बट गए हैं। मीन्स अभी के जैसा फीलिंग आने लगा होगी, कैसे व्यापार वगैरह एक शहरीकरण टाइप का व्यापार, मतलब बस्ती से शहरीकरण टाइप का ऐसा हो गया है लोगों का, अर्बनाइजेशन टाइप का। तो अब हम लोग इसके आगे क्या पढ़ेंगे, गैस धीरे धीरे सभ्यताएं बसने लग जाएंगी। कहाँ लोग खाना नहीं बनाने जानता था और कहाँ अब लोग अलग अलग हिसाब से बिजनेस टाइप का करने लगा है। तो नेक्स्ट में हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे।